matrix. Just like matrix, mn number are arranged in rectangular array. It's called matrix. जो मैट्रिक्स है एक अरेंजमेंट है नंबर का, mn नंबर को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स. इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ABC. So it's denoted by capital A equals to in square bracket Aij m into n or B equals to small bracket Bij m into n, where in general form of matrix form A equals to Aij in square bracket m into n, where I and j, m and n suffix I equals to it's represented by रो, तो ith रो को रिप्रेजेंट करेगा ये स्मॉल i. नेक्स्ट सेकंड सफिक्स j, it's represented by jth column. So then m into n, first letters m, it is a number of row, second element n, it is a number of column. All m into n, it is an order of matrix and number of elements. तो ये जो m into n है, इसमें ये जो m है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा. सेकंड एलिमेंट इट इज एन ऑलवेज इट्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम. सो रिटन एज इन जनरल फॉर्म, सपोज दैट a equals to aij 2 into 3. तो यहाँ से हमें सारी चीजें पता लग जाती हैं. फर्स्ट नंबर का मतलब है इसमें जो रो होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट्स कॉल्ड रो, वर्टिकल्स को कॉलम. तो फर्स्ट में जो लिखा रहता है यहाँ पर 2, इट्स ए नंबर ऑफ रो, सेकंड एलिमेंट इट इज ए नंबर ऑफ कॉलम. तो हमें इससे काफी सारी चीजें पता लग जाती हैं. नंबर ऑफ रो इसमें 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 3 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6. जस्ट कॉल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3. तो इसमें काफी सारी चीजें अपन से पूछ सकते हैं. तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ 2 रो है इसमें. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लिखते हैं 1 1. तो 1 1 रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट इज 1 2. सेकंड एलिमेंट इट इज 1 2, फर्स्ट रो यहाँ 1 लिख दिया, कॉलम सेकंड लिख दिया, इसको बोलेंगे 1 2. थर्ड एलिमेंट इट इज 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेकंड रो में एलिमेंट आएंगे 2 1 2 2 2 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट इट इज ऑलवेज 2 and second element it's represented by column, so 2 1 2 2 3 3. So it is in C1 C2 C3, it is in R1 and R2. Another matrix B equals to Bij 3 cross 2. So number of row is 3, number of column is 2 and number of element is 6. It is represented by B, it is written as B11, B है तो B लिखेंगे B11 1 2, फर्स्ट रो हो गया, 2 कॉलम हो गए. सेकंड रो लिखेंगे 2 1 2 2 3 1 3 3. इट इज एन मैट्रिक्स. इट इज एन अगेन C equals to C I J 3 cross 3. 3 cross 3 में 3 रो 3 कॉलम, तो इसको लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C3 C31 C32 C33. इट इज एन ऑर्डर इज 3 by 3. column 1 column 2 column 3 R1 R2 R3. R1 R2 R3 it is a symbol of row and C1 C2 C3 it is a symbol of column. So first this topic is kind of matrix and type of matrix, classification of matrix. So first of all different types of matrix. First matrix is row matrix. Row it has only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, इट्स ए रो मैट्रिक्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A equals to Aij 1 into n, 1 row and where n is in columns. कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो 1 ही रहेगा. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय A equals to 2 5 7, not a commas not a dot. इट इज एन स्पेस देंगे थोड़ा, 2 and 5 के बीच में थोड़ा स्पेस, इक्वल स्पेस होगा तो लगेगा मैट्रिक्स है. इट इज एन रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट अगेन B equals to 5 8 1 into 2. Next second column matrix. It says only one column. A equals to Aij n into 1. N means row, 1 and column. So it is an only one column. So Aij equals to n into 1, where n is a row. Example another A equals to 9 2 3. It is a column matrix. ये column है, row इसके अंदर different हो सकती हैं, but column एक ही है इसके अंदर. And V equals to 7 4. तो इसमें रो तो है 1 2, पहले रो को काउंट करते हैं,
सेकंड नंबर पर, और कॉलम को लिखते हैं तो कॉलम 1 है तो यहाँ 1 लिखते हैं। नेक्स्ट अगेन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के जैसा होगा, इट्स मीन नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। रो जो है वो कम होंगी, कॉलम ज्यादा होंगे, वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। a equals to aij m into n where m is less than n। एग्जांपल से समझ सकते हैं a equals to 2 5 7 3 4 6, 2 क्रॉस 3 का हो गया तो नंबर ऑफ रो किसमें 1 2, कॉलम इसमें ज्यादा है, इट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मैट्रिक्स इज इफ a equals to aij m into n where m is greater than n, where m is number of row is greater than number of column। so it is an example is a equals to 7 8 9 5 3 4, इसमें देखिए 1 2 3, 3 रो है, कॉलम इसमें 2 है तो 3 क्रॉस 2, तो ये हो गया ज्यादा, ये हो गया कम, तो ये हो गया अपना वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अनदर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, तो ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज ए नल मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स में aij है, कैसा भी हो सकता है m into n का, फॉर ऑल i j aij इक्वल्स टू 0, फॉर ऑल i j का मतलब है i और j की कोई भी वैल्यू, all elements are zero, it is a null matrix and zero matrix, it's represented by 0। जब सारे एलिमेंट 0 0 होंगे तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड b इक्वल्स टू 2/2 का भी 0 है तो उसको भी हम 0 से लिखेंगे। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल मैट्रिक्स आर डिफाइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सारे मैट्रिक्स स्क्वायर से डिफाइन होंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। if a equals to aij m into n, thus m equals to n, m equals to n का मतलब है number of row are equals to number of column is said to be a square matrix। it is equals to a equals to aij 3 cross 3, so it's represented by a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो a11 a22 a33 इट इज एन मेन डायगोनल, इसे डायगोनल बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल डायगोनल, ये बहुत कम काम आता है लेकिन बट हायर क्लासेस में यूज होगा ये, इसे बोलते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल की क्या खासियत है, इसमें i इक्वल्स टू कितना होता है j, एंड अबव द डायगोनल, डायगोनल से जो ऊपर एलिमेंट है उसमें i इज लेस देन j मिलेगा आपको 1 2 3, बिलो द डायगोनल में i इज ग्रेटर देन j मिलेगा 2 1 3 1 3 2। तो इसमें काफी सारी चीजें समझनी है, i इक्वल्स टू j होगा तो एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, i इज लेस देन j होगा तो अबव द डायगोनल, i इज ग्रेटर देन j होगा तो बिलो द डायगोनल। इट इज एन अगेन डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे आपने ये डायगोनल समझ लिया तो इस डायगोनल से डिफाइन होगी डेफिनेशन, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यहां से पता लग जाता है n into n इट इज एन स्क्वायर, तो अब सारे मैट्रिक्स स्क्वायर ही होंगे। a इक्वल्स टू aij n into n when elements are, एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है, एलिमेंट्स इसमें दो तरीके के हैं। if i equals to j, अब i equals to j का मतलब हो गया, यहाँ पर बोलना चाह रहा है एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, i equals to j का मतलब एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल नॉन जीरो रियल नंबर्स, एंड if i is not equals to j above the diagonal below the diagonal, i is not equals to का मतलब होता है above the diagonal below the diagonal, it is always equals to 0। so it is an example, a equals to 3 0 0 0 7 0 0 0 6, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबल a इक्वल्स टू यहाँ डायगोनल लिखेंगे और डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो लिख देंगे कॉमास लगाकर 3 4 7 6, इट इज एन डायगोनल। तो 3 एलिमेंट है तो 3 by 3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो यानी इसकी एक्सपेंड फॉर्म ये होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इट इज एन अगेन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मींस इफ a is an square matrix and elements are aij equals to, if i equals to j, okay, i equals to j का मतलब element of diagonal it is an scalar and others elements are 0, if i is not equals to j above the diagonal below the diagonal elements are 0, it is an scalar matrix। so a equals to diagonal देखो 8 8 8 इक्वल एलिमेंट है, स्केलर हो गया, and above the diagonal and below the diagonals all are 0, it is an scalar matrix। another example 5 0 0 5, it is in short form b equals to diagonal 5 5। it is in last and unit and identity matrix, it is a very important matrix। if a equals to aij n into n, ai equals to elements are, if I equals to j means elements of diagonal it is always equals to 1, if I is not equals to j it is always equals to 0। so it is a square matrix I equals to 1 0 0 1, it is an identity, इसमें diagonal के एलिमेंट आपको 1 1 लिखने हैं, others elements are 0, it's represented by I and I2, and
another identity matrix 3 by 3, I equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It's represented by I3 and I. But ट्रांसवर्सल एलिमेंट इट इज इन 1 1 1. इट इज नॉट ए यूनिट मैट्रिक्स. जब ट्रांसवर्सल में 1 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है, इसे यूनिट नहीं बोलेंगे. यूनिट मैट्रिक्स इसे ही बोलेंगे जिसमें मेन डायगोनल में 1 1 है.